जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को। तो हमने पिछली क्लास में इसको शुरू किया था, जिसमें उपसर्ग पढ़े हमने संस्कृत के उपसर्ग। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या हमने कितनी पढ़ी थी। उसके आज हम लोग हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे, कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे, और फिर हमारा बचेगा प्रत्यय। फिर प्रत्यय की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अनुपम जी, रिंकी, स्वास्तिक, सौरभ, राधिका साहू, रिंकी, ज्योति, योगेश, कमल, अमित कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं भाई साहब आज की क्लास को। और उपसर्गों की संख्या में आप लोगों का उत्तर आएगा ही कि उपसर्ग आपके संस्कृत के हमने पढ़े थे 22। आज शुरू करेंगे आपका हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्गों की संख्या भी कितनी है? हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं आपका? तो आप कहेंगे हिंदी के उपसर्ग भी भैया जी 22 ही होंगे, ठीक है। कितने होंगे भाई साहब? 22 होंगे। कितनी संख्या हमको पढ़नी है ये मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी के उपसर्ग भी कितने होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग जितने ही होते हैं, 22 होते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। सबका उत्तर 22 आता हुआ, सबका आंसर 22 आता हुआ, ठीक है। आगे आते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों में, जैसे कल मैंने उपसर्ग में कुछ बताए थे आपको, उपसर्ग आप लोग जानते ही शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ या कई बार अर्थ को बदल भी देगा। जो हमने कल आपका उपसर्ग लिखे तो पिछली क्लास में, तो उम्मीद करूंगा आपने अन्य शब्द भी जोड़ने का प्रयास किया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि जबरन कोई शब्द आप नहीं बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपका उपसर्ग छिपा हुआ रहता है, जैसे मैंने वैज्ञानिक में बताया। वैज्ञानिक में क्या उपसर्ग छिपा हुआ कि वी छिपा हुआ है, ठीक है। नैदानिक में क्या छिपा हुआ है? नी छिपा हुआ है। तो इस तरह से उपसर्ग छिपा हुआ भी हो सकता है। लेकिन हिंदी के उपसर्गों में खास बात क्या है कि यहां उपसर्ग कभी भी छिपा हुआ नहीं होगा, हमेशा स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग 22 होते हैं। ऐसे ही यहां पर भी शब्द निर्माण आप करेंगे, जैसे कि ए हो गया आपका। ए उपसर्ग जो है ये हिंदी का उपसर्ग है और कभी आपसे छांटने को नहीं कहेगा। कभी भी आपसे ये छांटने को नहीं कहता है कि आप उपसर्ग को बताइए कि ये संस्कृत का है या अरबी का है। सिर्फ आपसे शब्द निर्माण वो पूछता है। दूसरा आपका आप होता है। आप, है, आप हो जाएगा। तीसरा आपका आपका आप हो गया। एक हो जाता है आपका अन हो जाएगा, अन। अन उपसर्ग हो गया, अन, ठीक है। अन उपसर्ग हो गया एक आपका। एक अध होता है, अध से शब्दों का निर्माण करेंगे आप, अध, अध उपसर्ग। अध यदि शुरुआत में हो, फिर आपका ऊ आ जाएगा, ऊ। फिर उन आ जाता है आपका, उन। ऊ के बाद में उन आ जाएगा आपका, ठीक है। उन आ गया। उनके बाद में दोस्त आपका आता है औ, जहां पर औ का प्रयोग होगा, औ। फिर आता है आपका कै उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्ग हैं जो शब्द के शुरुआत में जुड़ करके कोई विशेष अर्थ लाएंगे या परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत? बोले जी एक बार। सर पीली लाइट बंद कर दीजिए। भाई साहब स्टूडियो में तो कोई पीली लाइट नहीं है। आपके कमरे में शायद कोई पीली लाइट है, उसको बंद कर दीजिए आप। यहाँ कोई पीली लाइट नहीं है। आगे बताइए भैया, ऐसे क्या बन जाएगा? सबसे प्रचलित शब्द है अनाथ। अनाथ शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं ऐसे। अछूता। तो यहां पर ए का अर्थ क्या हुआ? पहले ही ए का अर्थ नहीं बताना, अनाथ में ए का क्या अर्थ है। तो आप कहेंगे ए का अर्थ भैया होता है ना के सेंस में, यानी कि न का संदर्भ देता है। जैसे ए नाथ, तो जिसके माता पिता नहीं है। मैं बोलूं अछूता, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो छुआ हुआ नहीं है, अछूता है। आ, ठीक है। आपसे बात करिए, आप बीती, जो खुद पर बीती हो। आप बीती, आपका प्रयोग करके। आप क्या हुआ? इसमें उपसर्ग हुआ। आप बीती हो गई, आप कही हो गई, आप सुनी हो गई। मेरी आप सुनी बात है, ठीक है।
अपने पर बीती हुई, अपने पर सुनी हुई। अन का क्या होगा? अन से क्या बन सकता है आपका? अनपढ़ हो सकता है, जो पढ़ा हुआ नहीं है। अन भी ना का अर्थ देने लगता है शब्दों के साथ जुड़ के। अनपढ़ हो गया। अनमोल हो गया, जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल। जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल है। ठीक है। अध से देखें, अध पका, अध पका हो गया। आधा पका हुआ, अध मरा, आधा मरा हुआ बनाएंगे। आधा मरा हुआ बिल्कुल बना सकते हैं जी। अध कचरा, आधा कचरा हो जो। अध कचरा कैसा है? आधा कचरा है। ऊ, मतलब शब्द की शुरुआत में ऊ आना चाहिए, तो ऊ से देख सकते हैं हम, जैसे कि ऊ जड़ ना, ऊ जड़ना। जड़ना का मतलब क्या होता है? चीजें लगाना। और जैसे ही ऊ लगा यानी चीजों को खराब कर देना, ऊ जड़ना। ठीक है, ऊ जड़ना। एक होता है तारना, उतारना। तारना का मतलब होता है पार लगाना, उतारना। ठीक है, उतारना, ऊ हो गया। उन से, उन तो संख्याओं के पहले लगता है, 59। इसका मतलब होता है संख्याओं के जिसके पहले प्रयोग हुआ उससे एक कम। 60 से एक कम। जैसे मैं लिखूं 39, क्या बोलते हैं? 39 बोलते हैं। 39 किससे एक कम है ये? या मैं बोलूं आपसे 79 किससे एक कम है? आप कहेंगे जी 80 से एक कम, 40 से एक कम, और आपका 60 से एक कम। ठीक है, 69 70 से एक कम। बहुत अच्छा लिखा है आशीष गुप्ता जी आपने। ऐसे अज्ञान भी होगा, ऐसे अज्ञान भी होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी आगे, बोलेंगे जी। ओ, बहुत अच्छा लिखा है राजकुमार कुशवाहा जी ने। आप सबसे भी क्वेश्चन है मेरा। राजकुमार कुशवाहा जी ने कहा है अनपढ़ में ये जो उत्क्षिप्त लगा हुआ है ये नहीं आएगा। तो मुझे बताएं, क्या राजकुमार शर्मा जी का कहना सही है? कुशवाहा जी सॉरी, इनका कहना सही है, हाँ या ना? मेरे हिसाब से इनका कहना सही है, आप भी बताएंगे एक बार। मैंने गलत लिखा है। औ से देखें, औ से क्या बनता है? औजार बनता है। औजार बनता है। औघड़ बनता है, औघड़। क्याई से देखिए कैसे क्या बनेगा? कपूत। पूत माने बेटा, और जैसे से आ जाए तो सपूत बना देंगे, सपूत बना देंगे। ठीक है, आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी आपके प्लेटफॉर्म पर ही उपसर्गों की संख्या अलग अलग बताई गई है। दोस्त ऐसा तो ना करो प्लीज। कह रहे हैं कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थोड़ी, अच्छा कि एक प्लेटफॉर्म पर जो किसी एक व्यक्ति ने पहले बोल दिया तो वही बोलना है सबको? ये कौन सी बात हुई मित्र? हाँ, ये कोई आपका तर्क हुआ कि इसी प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य अध्यापक जी के द्वारा कुछ बता दिया गया तो सबको वही बताना है? फिर ये तो बेईमानी हो जाएगी भाई। जी बहुत ठीक कहा है सबने कि आपका नहीं आएगा, उत्क्षिप्त नहीं आएगा अनपढ़ में। कुछ दोस्त कह रहे आएगा, आएगा वाले सारे गलत हैं। मैंने बताया था जिन शब्दों में उपसर्ग आए वहां पर उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। नीडर में हमने पढ़ा था, नोट्स बनाते टाइम भी। ठीक है। कपूत, कपूत कैसे? क्या के बाद में आप बताइए, कू से बन सकते हैं, कू से। कू से बनाइए भाई साहब शब्द, क्या बना सकते हैं? कू। ठीक है, कू के बाद में आपका चिर से शब्द बनते हैं, चिर। चिर से शब्द बना दीजिए, चिर बनता है। चिर से शब्द बनेगा आपका, चौ से शब्द बन जाएगा, चौ। चौ से शब्द बना दीजिए। ठीक है, आपका दू से शब्द बन जाता है, दू। बनाए, दू से क्या शब्द बना सकते हैं? दिखाएं ऊपर, क्या लिखा है बच्चे ने? नहीं अमित जी, ऐसा नहीं कह सकते भैया। ये कह सकते हैं कि 66 उपसर्ग होते हैं कुल, नहीं, 66 उपसर्ग हम नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, अन्य भाषाओं के उपसर्ग भी हैं, तो कुल कैसे बोल देंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों एक ही अर्थ होते हैं सुभा शुक्ला जी, दोनों एक ही बात है। अवघड़ ओघर एक ही बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता है? कू से बोलिए, कू से तो क्या बोलेंगे आपका? कू से बना सकते हैं हम शब्द कुचक्र, कुचक्र, ठीक है, कुचक्र हो गया। कुकर्म हो गया, कुकर्म हो गया, कुकर्म, बेकार कर्म, बेकार चक्र। चिर से क्या बना सकते हैं? चिरायु बना सकते हैं। चिर बोलते हैं दीर्घ को, चिरायु, ठीक है। चिरायु दो शब्द होते हैं, एक तो चिर होता है और एक होता है चीर। एक तो है द्रौपदी का चीर हरण, चीर यानी कि वस्त्र, और एक है चिर, चिर बोलते दीर्घ आयु को। तो चिरायु हो गया, चिरकाल यानी कि क्या हो गया? दीर्घ समय हो गया, एक लंबे समय को कहेंगे चिरकाल, चिरकाल हो जाएगा। चौ से बताइए, चौ से क्या बना सकते हैं भाई साहब? कहीं पर चौ शब्द लिखा हुआ है, चौराहा, चौ मतलब चार राहें जहां पर आकर मिलती हूं, चौराहा बना सकते हैं। ऐसे ही फिर ती से भी बनेगा, चौराहा बना दिया आपका। चौमासा, जो 4 महीने का समय होता है, बारिश वाला समय, चौमासा, मास मतलब माह। दू से क्या हो जाएगा? दूबला, यानी कमजोर है, दूबला, दुबला, ठीक है। दुभाषिया, जो दो भाषाएं जानता हो, दुभाषिया क्या जानता हो? जो दो भाषाएं जानता हो, जो दो भाषाएं जानता हो, ठीक है। पच होता है एक, पच, पच, पच से बनाइए। पच होता है एक, बहु शब्द होता है, बहु, बहु शब्द से बनाइए। एक आपका सम शब्द होता है, सम, सम शब्द से बनाइए, ठीक है। सम शब्द से बनाइए। सम से क्या बन जाएगा? एक आपका आप बनाइए, चौ बनाया हमने, ती से बनाइए, ती, चौराहा होना, जैसे तिराहा भी बनेगा। एक आपका नी से बनाइए, नी, नी से। एक आपका अभी बनाते हैं, पर से बन जाएगा। 64 हो जाएगा सर, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? 64, चौ, चार और 60 के साथ में चार, तो 64 हो गया। अच्छा, 64 में समास कौन सा होगा ये बताइए, याद है ना ये बात? विशाल चौहान जी कह रहे चौहान हो जाएगा जी, नहीं। चौ को हटा के तो देखिए हान क्या होता है। हान तो अर्थपूर्ण नहीं हुआ भाई। कुप्रथा, बहुत बढ़िया, सेनजहान एकदम सही लिखा है। कुपोषण हो गया, कु से, बहुत अच्छे शब्द आपने लिखे हैं, वेरी गुड। सर जी दू से दुर्जन हो जाएगा। बेटा आप परिचय दे रहे हैं कमजोर छात्र का। दुर्जन का संधि विच्छेद भी अब हम सीख चुके हैं, और पिछली क्लास में दुर को हम संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं। दुर्जन में दू नहीं होता, आप बोल के देखिए, दू और जन, जन माने व्यक्ति, और दू आपने कर लिया अलग, तो रह कहाँ के भेज दिया फिर आपने? तो दुर उसमें उपसर्ग है। इतनी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। वेरी गुड। पच से बताइए, पच से क्या बन जाएगा? जो पच से हम देखेंगे आपका, एक तो बनता है पचमेल, 5 का मेल हो गया हो, ठीक है। पचमेल, पच, पच रंगा हो गया, 5 रंगों वाला, जैसे तिरंगा हो जाएगा आपका ती से। बहु से क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुमूल्य हो जाएगा मित्र। सम से बताइए, सम, समतल होगा, समतल होगा। समकोण होगा, समकोण, समकोण समझते हैं ना? दो रेखाएं एक दूसरे से जब 90 अंश का कोण बनाती हैं। अब यहां पर एक छोटी सी देखने की बात है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें संसार हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ या ना? ये आपका अब तक की जो मैंने हिंदी आपको सिखाई है उसका एक टेस्ट है। संसार में सम हो जाएगा कि नहीं होगा? जब आप सारे दोस्त इसका उत्तर दे देंगे तभी मित्र हम आगे चलेंगे।
बहुभुज बिल्कुल होगा जूली देवी जी। गुरु जी पंचायत हो जाएगा, नहीं पंचायत नहीं होगा, पंच है वहां पर। मैंने पंच शब्द दिया है कि पच शब्द दिया है? मैंने आपको पच शब्द दिया कि पंच शब्द दिया? आप क्यों पंच से बना रहे हैं? 64 में द्वंद्व समास होगा जिन लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। पंचतंत्र में भी पंच है दोस्त, पच नहीं है। बहुत बढ़िया। कुछ दोस्तों ने लिखा है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ ने लिखा नहीं होगा। तो नहीं वालों की मैं दाद देता हूं, बहुत अच्छा। लेकिन किसी भी छात्र ने अगर पूर्ण अच्छे तरीके से नहीं उत्तर दिया है अभी तक, नहीं कहा है बहुत ज्यादातर छात्रों ने, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। तो हाँ वालों से ये कहूंगा भाई साहब पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। देखो संसार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, समधनसार। और हलंत कहां पर है? हिंदी के उपसर्गों में कहीं हलंत नहीं है, हलंत संस्कृत के उपसर्गों में है। तो ये संस्कृत वाला सम होगा, समधनसार। लेकिन यहां पर क्या हमने सम हलंत की बात की थी? आप कहेंगे नहीं जी, हमने सिर्फ सम की बात की है। तो क्या बोलेंगे, संसार नहीं हो सकता। इसको आप लिख भी सकते हैं ताकि भविष्य में गलती ना हो आपसे। तो वो सम हलंत के साथ में, किसके? हलंत के साथ में, नहीं सही होगा। बहुत बढ़िया, सौरभ तिवारी जी ने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। अनामिका जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसमें आधा में रहता है, बहुत शानदार। ती से भाई साहब तिराहा बन जाएगा, तिराहा बन जाएगा, तिराहा। तिरंगा बन जाएगा, ती रंगा, तिरंगा बन जाएगा, ठीक है। नी से देखिए, नी से नीडर। अब ये मैं कहीं भी इसमें एक बात आपको ध्यान देनी होगी, जैसे कुशवाहा जी ने कहा था निकम्मा हो जाएगा, निहत्ता हो जाएगा। देखो अब मैं यहां कहीं पर भी गलती से यदि आपका उत्क्षिप्त लगा देता हूं, तो आप सबको क्या देखना है कि ये सब उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और उपसर्ग से जो भी शब्द बने तो उनमें हमको कहीं भी अक्षिप्त का प्रयोग नहीं करना है। अब अपनी कॉपी में एक बार जब हमने ऊ से उजड़ना को लिखा, उसको देख लीजिए, तो वहां हमने उत्शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं भी यदि उपसर्ग है और उपसर्ग से हम शब्द निर्मित कर रहे हैं, तो भाई साहब क्या करेंगे, आपका उत्शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करनी, ठीक है। आगे आएंगे, नी कर चुके जी। पच बहु समति नी, पच बहु समति नी, ठीक है। इसके बाद में पर भर, क्या बोलोगे, पर। फिर आता है आपका भर, पर भर सैसु, क्या बोलोगे, पर भर सै से बनने वाले शब्द, जैसे ऐसे बनाए थे, सै टू। और आपका 22वां होता है बिन, बिन उपसर्ग, ठीक है। लिखिए एक बार, सैसु बिन बनाइए जी। पर से क्या बना सकते हैं, लेकिन पर को आप जब हटाएं तो उसके साथ में शब्द होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं परोपकार, बताइए। तो पर के अलावा और कौन सा शब्द है इसमें? संधि विच्छेद आप इसका कर सकते हैं। ए प्लस बी गुण संधि का संधि विच्छेद है, बड़ा अच्छा संधि विच्छेद है, बहुत पूछा भी जाता है। तो जैसे पर से हमने देखा पर धन उपकार हो गया, पर धन उपकार हो गया, छिपा हुआ है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, छिपा हुआ हो ही नहीं सकता। याद रखें इस बात को, हिंदी में उपसर्ग कभी छुपा हुआ नहीं होगा। छिपा हुआ है तो उपकार शब्द का ऊ छिपा हुआ है, लेकिन पर क्या छिपा हुआ है? नहीं। तो इस बात को कहीं किनारे पर आप लिख भी सकते हैं, हिंदी भाषा का उपसर्ग कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता। नोट बना के लिख सकते हैं इस बात को। बहुत अच्छा शब्द लिखा है आपने विनीत जी, परहित, पराय हित में, परहित पराय हित में, ठीक है, परहित। वेरी गुड वेरी गुड। परलोक, वेरी गुड। भर से देखें हम, भर से क्या बना सकते हैं, आपका भरमार है किसी चीज की, बहुत अधिक संख्या में, भरमार, भर मार। अब मार शब्द था तो अर्थ एकदम से बदल दिया, मार का मतलब तो पीटना ही होता है, भरपेट हो गया। मैं यूपीएसआई परीक्षा पास करने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा,
भरसक मतलब जितना मुझसे हो पाएगा उतना प्रयास आपको करना है, ठीक है। से क्या बनेगा आपका सपूत, जैसे कप्पे से कपूत बनाया था, सपूत। से मित्र आपका सहित बनेगा, सहित शब्द बनेगा, सहित। सु से क्या बन जाएगा आपका सुफल, अच्छा फल मिल जाए, सुश्री, सुश्री। बहन कुमारी मायावती जैसे बोलते सुश्री, सु से। अन्य शब्द आप बना सकते हैं। बिन से तो बिन ब्याह, बिन बादल, बिन बादल बरसात, बिन बादल, बिन ब्याह, जिसका बिन माने ना के ही अर्थ में होता, बिना बादल के, बिना ब्याह के, बिन ब्याह। एक बार लिखेंगे। परदेश हो जाएगा जी, हाँ क्यों नहीं होगा परदेश, बिल्कुल होगा। पूछने की क्या बात है कि होगा कि नहीं होगा, आप चुनाव कीजिए इस बात का, आप कर सकते हैं आसानी से। सर जी परमात्मा हो जाएगा, पर से कैसे हो जाएगा, आत्मा को अलग करेंगे तो क्या शब्द बचेगा, परम शब्द बचेगा, तो परम है जो आत्मा है, परमात्मा है, तो पर से कैसे परमात्मा बना देंगे दोस्त। सघोष हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखा है। सु से सुडौल हो जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है सुडौल भी। सुनैना एकदम हो जाएगा, लेकिन आपने सुनैना को गलत लिखा है, सुनयना होगा। सुनैना जी आप अपना ही नाम गलत लिख रही हैं हिंदी में, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं शायद। सुनयना, ने ये ने आ, नैना नहीं होता। बोले मेरे छोटी क्लास में जब थी तो घर वालों ने ऐसा ही लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ढोइए। समाज की बनाई हुई चीजें आपको उठा के चलनी है अपने सिर पे। जिसने जो दिया उसको लेके चलो। सुमार्ग, वेरी गुड, अच्छा मार्ग है। 14 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 14 का मतलब वो दरअसल में 14 होता नहीं, हम उसको बोल देते हैं तद्भव में, दरअसल में तत्सम में वो चतुर्दश होता है। चतुर यानी कि 4 और 10 माने संख्या, 14 को बोलते हैं, ठीक है। हमारे पंचांग में इस्तेमाल होता है। एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14, ठीक है। पराधीन बिल्कुल होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा। पराधीन, पर धन अधीन होगा। सुशासन बहुत अच्छा शब्द लिखा है। परपोता शब्द बहुत अच्छा आपने लिखा है, बिल्कुल होगा। सुसज्जित शब्द एकदम से सही है। सुविचार वेद प्रकाश जी एकदम से ठीक है। बिन पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा बिन पानी, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। नहीं, देखो कुछ दोस्तों का प्रश्न है गुरुजी यहाँ पर सु से स्वागत हो जाएगा, ये आप गलती कर देंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ स्वागत हो जाएगा, सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है या नहीं। इसका मतलब है जो छात्रों ने, जो छात्र मेरी बात को ध्यान से सुनते रहे वो इसका उत्तर एकदम से सटीक देंगे, नहीं तो सबका गलत होगा। स्वागत में सु है कि नहीं है, यानी हिंदी का सु उपसर्ग है या नहीं है। आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगा, यही तो आपका आएगा, सु धन आगत, स्वच्छ होगा। लेकिन आप कहेंगे तो हमने संस्कृत के उपसर्ग में भी पढ़ा। तो दोस्त इसीलिए तो मैंने आपको एक नोट बनवाया कि हिंदी का जो उपसर्ग है वह कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता। तो यहां पर सु छिपा हुआ है क्या, नहीं जी। यहां पर सु छिपा हुआ है कि नहीं, यहां पर सु छिपा हुआ था या नहीं। सु अपने रूप में लिखा था या स्व के रूप में लिखा हुआ था। आप कहेंगे हाँ भैया यहां पर छिपा हुआ था, तो ये हिंदी का उपसर्ग है ही नहीं। हिंदी में कभी उपसर्ग छिपा हुआ रह ही नहीं सकता। उपसर्ग तो छिपा हुआ कहां पर रहता है, उपसर्ग तो छिपा हुआ मित्र आपका संस्कृत भाषा में रहता है, जो संधि विच्छेद के बाद निकल के आता है अपने रूप में, वास्तविक रूप में। तो क्या बात समझे कि भैया अच्छा ये अंतर है दोनों सु में, वहां पर छिपा हुआ होगा और हिंदी भाषा में, इसीलिए तो मैंने आपको 3 4 5 बार ये पंक्ति बोली थी। तो ध्यान से लिखे होते हो, सुने होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा सारे दोस्तों ने, इसमें नहीं होगा क्योंकि छिपा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे आते हैं फिर अंग्रेजी के उपसर्ग। अब क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ पर मैकाले के द्वारा थोपी गई भाषा है, और मैकाले का एक भाषण भी था। मैकाले के पत्र को जो मैकाले ने पढ़ा ब्रिटिश संसद में, उसको मिनट कहा जाता है, मिनट।
उसके अपने पत्र को, जो घोषणा पत्र था, उसमें उसने कहा था कि हमने पूरे भारत का भ्रमण किया है और इनके स्वाभिमान को हम जान चुके हैं। इनके ऊपर अपना शासन चलाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि इनके ऊपर एक भाषा थोपी जाए जो इनके लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का काम करेगी, यानी कमतरी का भाव इनके अंदर पैदा होगा। आपने देखा भी, 4 लोग अंग्रेजी बोल रहे हों, किसी टॉप मोस्ट कंपनी के HR लोग हों, आप गांव के परिवेश का बच्चा अगर वहां पर जाए तो एकदम से कतरा जाएगा। संभव है ना कि ऐसा ही होगा यदि आपकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ नहीं है। आप इतना भर साहस नहीं कर पाते कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, हिंदी में बोलिए। फिर कुछ लोग कहते हैं जी नीरज चोपड़ा जी ने तो कह दिया। उनका अपना एक सम्मान है, छवि है, भारत के लिए गोल्ड मेडल ले गए, उनकी बातें पत्रकार सुनेंगे। लेकिन क्या आम आदमी यही बात कह दे तो अपनी नौकरी नहीं खो देगा? आम आदमी तो नहीं कह सकता। तो मैकाले की वो नीति सिद्ध हुई, अंग्रेजी भाषा 1835 जो भारत पर थोपी गई, उसका बहुत अच्छे से। हालांकि आज के रूप में हमको ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का विरोध करना, आज वो वैश्विक भाषा बन चुकी है, आज वह रोजगार की भाषा बन चुकी है। और अगर हम अन्य भाषाओं का सम्मान करेंगे तभी हमारी भाषा का सम्मान भी होगा। आज बहुत सारे विदेशी लोग हिंदी को भी सीख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कमतरी का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि हमारी भाषा नहीं है। और कहे तो शब्द संग्रह में संस्कृत के बाद में दूसरी बड़ी शाखा है, या दूसरी बड़ी भाषा भी हम कह सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आपका अंग्रेजी के उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के शब्दों में ही लगेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग, कोई संख्या इनकी नहीं लिखनी है आपको, यानी हिंदी भाषा कहती है अन्य कुल मिलाकर के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या भी 22 है, और उसमें तमाम तरह के उपसर्ग उन्होंने दे दिए। अब अंग्रेजी के शब्द खोजना, सॉरी गुलाबी को नहीं लेंगे, क्या बोलोगे? जनरल शब्द है। जैसे आपने कभी देखा जनरल शब्द का प्रयोग होते हुए अंग्रेजी के किसी शब्द में? तो ये जनरल सीधी सी बात है, हमको लगता है कि ये हिंदी का शब्द तो है ही नहीं, अंग्रेजी का है। बहुत बढ़िया। हाँ, तुम दरोगा जी तो नहीं बोलोगे अंग्रेजी। लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ, कल आपके पास कोई लिखाने आएगा मुकदमा, आप चौकी इंचार्ज हैं, और जब तुम चौकी इंचार्ज हो तो मान के चलो आप किसी अर्बन एरिया में भी हो, अर्बन एरिया में, या मान के चलो आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह है जहां पर कोई इंटरनेशनल ट्रेड शो होने वाला है, या ऐसे अर्बन एरिया में आप आ गए कि आपके बराबर में एक ऐसी कॉलोनी है जो रिजर्व्ड है NRI लोगों के लिए, अब वो आपसे ही संपर्क रोज करेंगे चौकी में। तो हालांकि गवर्नमेंट देख लेगी उस हिसाब से, तो वहाँ नियर बाई में अगर कमिश्नरेट होगा तो कमिश्नर देख के अपना आप ही किसी ऐसे सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज को वहाँ पर भेजेंगे जो लोग अन्य भाषाओं को जानते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर पिंक कलर के लिए क्यों मना कर दिया आपने? नहीं भैया दिखेगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए मना कर दिया। आओ आगे, जर्नल से आप शब्द बनाएंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है, शब्द क्या उपसर्ग है, उससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। एक हो गया जनरल, ठीक है। एक हो गया आपका सब, जो आप भी होंगे, और बहुत आगे तक जाएंगे उम्मीद करूंगा। सब, ठीक है, डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि सब अपने आप में पूरा है। सब, सब के बाद में आपका आता है वाइस डिप्टी, वाइस डिप्टी, 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 चीफ, चीफ से कुछ शब्द बनाइए जो आपने सुने हो अंग्रेजी के। चीफ, चीफ हो गया। हेड हो गया, हेड अंग्रेजी का है तो डी में, यहां पर भी क्या आएगा? उत्क्षिप्त नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी के शब्द बनाने हैं। एक बच्चे ने बनाया सबसे सब कुछ, क्या सब कुछ अंग्रेजी का शब्द है दोस्त? थोड़ा लॉजिक लगाइए। बिहेव लाइक, मैं हमेशा कहता हूं ऐसा व्यवहार करो कि आप ग्रेजुएट है, ऐसा ना व्यवहार करो कि सबसे सब कुछ, सब कुछ अंग्रेजी का है।
जनरल नॉलेज, अच्छा शब्द आपने लिखा है दुर्गेश ओझा जी, बहुत बढ़िया। जनरल से इसमें दरअसल में बहुत सारे पद वाले व्यक्ति आते हैं, जैसे जनरल मैनेजर आ गया, जनरल मैनेजर आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, जनरल मैनेजर, मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी आ गया। परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपका जो पद है, जैसे कि सब से क्या बनाएंगे आप, आपका सब जज हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, सब इंस्पेक्टर, आपके वाले पद को लिखते हैं सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, क्या बोलोगे, सब इंस्पेक्टर। तो सब, ठीक है, जैसे सब जज हो गया, उप न्यायाधीश हो गया, उप न्यायाधीश। और गांव में ये शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हैं। आप कल सेलेक्ट हो जाएंगे, आप किसी को जाके बताएंगे गांव के किसी चाचा ताऊ को कि मैं उप निरीक्षक हो चुका हूं, अगर हिंदी भाषा ज़्यादातर की कमज़ोर ही मिलेगी तो कोई सोचेगा पता नहीं आप किसी ऐसी वैसी जगह सेलेक्ट हो गए हैं। तो कुछ शब्द मतलब हमारी सोसाइटी में अंग्रेजी में ही प्रचलित है। कोई कह के जाने लगे कि जाकर के कि मैं निरीक्षक हूँ, तो उसे उतना सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये बोले कि मैं इंस्पेक्टर हूँ तो उस बात का सम्मान है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा सम्मान अन्य भाषा के दरोगा शब्द को है। हिंदी के उप निरीक्षक को उतना सम्मान नहीं है, मतलब वो संस्कृत से आया है। ठीक है। एक दोस्त ने लिखा है सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। स्क्राइब में सब लगता है, बहुत शानदार। दरअसल में स्क्राइब हम लेखक को भी कहते हैं, सह लेखक। एक सब्सक्राइबर शब्द होता है, वो स्क्राइबर जुड़ा हुआ है शब्द में, बहुत शानदार। वाइस से वाइस प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, क्या बोलोगे, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वाइस प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वाइस प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है भाई साहब। डिप्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हो सकता है। और आपका डिप्टी पुलिस वाले पद लेते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल। और आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहां तक आप पहुंच जाएंगे, सही तरीके से अपनी नौकरी चलाओगे, भ्रष्टाचार के आरोपों में नहीं फंसोगे। और वैसे भी आगे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, नौकरी आज करने से ज़्यादा नौकरी बचानी है, कहीं कोई चूक ना हो जाए और आप अपनी नौकरी ना खो दें। तो बड़े ईमानदार रह के आप चलेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत आती है भ्रष्टाचारियों को। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या बोलोगे, डीएसपी, जिसको हम कई जगह क्षेत्राधिकारी सीओ के नाम से भी जानते हैं, पुलिस की पोस्ट में सर्कल ऑफिसर। तो सब इंस्पेक्टर के बाद में आप अपना सीओ तक तो पहुंच ही जाओगे, सही तरीके से नौकरी करोगे रिटायरमेंट के टाइम तक। और बाकी तो उम्मीद ये करेंगे कि आप में से जो होनहार छात्र होंगे वो डायरेक्ट कल आपका डीएसपी भी बनेंगे, सीधे सीओ भी बनेंगे, जो पीसीएस परीक्षाओं को पास करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। डीआईजी ये आईपीएस रैंक ही हो सकती है। कैसे, आपका जैसे मान के चलो एएसपी की पोस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से फिर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, छोटे जिले दे देते हैं एसपी को, बड़े जिले एसएसपी को दे देते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। उसके बाद में डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आपका आईजी इंस्पेक्टर जनरल होते हुए स्टेट में डीजीपी तक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक। और आपका कमिश्नरेट जहाँ पर है वहाँ पर ये रैंक काम नहीं करती। कमिश्नरेट में, यानी कि कमिश्नरेट में चलता है डीनिप्स वाला कोटा, जो आपका निकोबार में है, दिल्ली में है, जहाँ जहाँ यूपी में कमिश्नरेट है, तो वहाँ रैंक शुरू होंगी एसीपी से, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर आपका आपका डीसीपी होता है, डीसीपी के बाद में फिर जेसीपी होगा, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आपका जेसीपी होगा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और फिर कमिश्नर। चीफ से क्या बोलेंगे, चीफ कमिश्नर हो गया, जैसे कि कोई चीफ सेलेक्टर हो गया, चीफ सेलेक्टर जैसे अजीत अगरकर, चीफ सेलेक्टर।
और चीफ कमिश्नर कल बड़े आप लोग निराश हुए होंगे, बड़ा कम स्कोर मिला, तो उम्मीदें जागी भी थी थोड़ी बीच में शुरुआत में तो कि हाँ जीत जाएगा इंडिया। 50 तक बड़ा बेहतरीन था, आप भी सोच रहे होंगे चौथा विकेट गिरे, हम भी सोचते रहे, और फिर अंत में वही भावना कि खेल है, कोई नहीं, फिर खड़े होंगे, और यही सिद्धांत है जीवन का भी, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। डिप्टी कलेक्टर बिल्कुल होगा भाई साहब। हेड से क्या होगा? हेड मास्टर होगा, हेड मास्टर होगा, हेड क्लर्क होगा, ठीक है, हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल होगा। इसको कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों लिख सकते हैं, कांस्टेबल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कांस्टेबल तो मजदूर होता है फिर? नहीं भाई साहब, मजदूर कोई नहीं होता है, दरअसल में आप उस सिद्धांत से देखोगे तो हर एक व्यक्ति मजदूर है, और उस सिद्धांत से आप देखेंगे काम करने वाले सिद्धांत से तो हर आदमी का विशेष काम है, हर किसी का अपना योगदान है। ऐसे तो अधिकारी भी आपका देखेंगे तो आप मजदूर ही हैं किसी ना किसी के, शासन के मजदूर हैं, बस ये सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं पद के साथ साथ में, नहीं तो कोई ना कोई इस तरह से तो देखेंगे आप, हम भी किसी ना किसी का मजदूर है, अन्य व्यक्ति किसी ना किसी का मजदूर है, ये पूरी संसार फिर मजदूर सिद्ध हो जाएगा। और दरअसल में हम सब तुम काम करने आए हैं, उस पर आपको खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है, काम करने को कुछ है। हेड मास्टर, हेड क्वार्टर बिल्कुल ठीक होगा मीनू भवनिया जी, समझे? अंग्रेजी के शब्दों में एक बार थम्स अप करके बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी के उपसर्ग इस तरह से होते हैं। फिर आते हैं आपके अंग्रेजी के उपसर्गों के बाद में अरबी और फारसी के। दरअसल में दोस्त एक बात समझना, हर भाषा की अपनी एक लिपि है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ऐसे ही उर्दू को अरबी फारसी में लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे शब्द जो कॉमन कॉमन है, देखेंगे जी, बोलेंगे क्या बोले हैं जी यहाँ पर, देखो ध्यान से। जैसे मैं अरबी के कुछ शब्द आपको बताऊंगा, नोट करके लिखेंगे। अरबी फारसी का उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। बोर्ड इतना ऐसे यहां तक लिखा नहीं जाता, राहुल सर के लिए ठीक है ये। उनका हाथ यहां पे सीधे जाएगा एकदम से। अरबी फारसी के उपसर्ग, यानी कि उर्दू के, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे कि देखिए, एक शब्द है आपका बहुत पूछा जाता है, दर। तो अब आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जो लगभग उर्दू के हों, जैसे कि हम बोले दरख्त शब्द हो गया, पेड़ को कहते हैं दरख्त, नोट करेंगे इनको, तो नोट करके ही आप पढ़ पाएंगे दरख्त। और का खा गा जाफा, अरबी फारसी की ये पहचान है, का खा गा जा और फा, क्या आता है इनमें, याद है? क्या बताया था आपको? का खा गा जाफा, तो ये बिंदु, इस बिंदु का क्या नाम है आप बता सकते हैं? प्रसाद सितारे हिंदी ने हिंदी में इसका प्रयोग बताया। तो ऐसे प्रयोग होता है दरख्त, यानी कि ये क्या हो गया, अब उर्दू का शब्द हो गया, कहीं आपको दिखे तो समझेंगे उर्दू का शब्द है। जैसे कि आपका दरख्वास्त हो गया, आप कल जब नौकरी पे होंगे तो लोग आपके पास क्या लेके आएंगे? दरख्वास्त लेकर के आएंगे, शिकायतें लेकर के आएंगे। दरख्वास्त, अर्जी को भी कहते हैं, अर्जी को भी कहते हैं, ठीक है। दरगाह शब्द होता है, दरगाह, मैंने उससे दूरियां बना ली, यानी दरकिनार कर लिया है, खुद को दूर कर लिया है, दरकिनार, ठीक है। क्या बोलोगे? दरकिनार शब्द होता है, दरकिनार। ऐसे ही आप बनाएंगे भाई साहब गैर शब्द से, गैर से बनाइए। अब नुक्ता का प्रयोग आप स्वयं करेंगे, गैर शब्द को बनाइए, गैर से। एन होता है, एन, एन वक्त, एन मौके पर वह भाग गई। अल कम, 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 खुश,
खुश मिजाज, खुशबू, ठीक है, खुशहाल, खुश दिल, खुश हो गया। ना हो गया, ना से बनेंगे कुछ शब्द, ना से बनाएंगे। दरबान हो गया, बहुत बढ़िया। दरवाजा नहीं हो सकता, आप सोचिए जरा, दर को हटा देंगे तो बचा वाजा। वाजा क्या है? तो राहुल सर की हाइट आपसे ज्यादा? भैया ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। तुम ज्यादा की बात कर रहे हो? उनकी हाइट है मुझसे 4 इंच ज्यादा। थोड़ी बहुत ही, 4 इंच। अरबी फारसी के उपसर्ग गैर, एन, तो गैर से देखिए, गैर से क्या बोलेंगे? गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, कोई भी गतिविधि गैर कानूनी। गैर जिम्मेदार, तुमने ये काम गैर जिम्मेदारी से किया है। क्या क्या गैर जैफ है पर आप नुक्ता लगाते रहेंगे। गैर जिम्मेदार। गैर कौम, अन्य दूसरी कौम का कोई व्यक्ति, गैर कौम, गैर, गलत तरीके से। एन मौका, एन मौका, एन वक्त, उसने शादी के लिए बोला था और एन वक्त पे भाग गई। एन वक्त, एन मौका। अल से बनेगा आपका अलबेला। अलबेला बोलते हैं स्पेशल को, अनूठे को, अनोखे को, अलबेला, ठीक है। आपका अलबेला हो गया। अल से अल कायदा हो गया, अलबोरा हो गया आपका, आपका अलबोरा। घुमंतु को कहते हैं, घुमंतु को। और जब भारत में अरबी लेखक आए तो उन्होंने गुर्जर जनजाति को कहा अलबेला, सॉरी अलबेला नहीं, अलबोरा। जब वो वहां पर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर घूमने आए तो वहां पर उनको पुकारते हैं, अलबोरा कहा है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बताओ, अलंकार में अल होगा कि नहीं होगा? ये तुमसे प्रश्न है। अलंकार में अल है या नहीं है? गैर में नुक्ता लगा दीजिए गुरुजी। भाई साहब मैंने आपको बता दिया, हर जगह नुक्ता लगा लेंगे आप, ये आपका काम है। लिखो जी, एन वक्त होगा, बिल्कुल ठीक है। कम वक्त होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कम वक्त क्यों नहीं होगा, कम वक्त होगा। अलमस्त बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा शब्द लिखा है दोस्त। नहीं, नाम को मत लिखो, अलबरूनी में बरूनी क्या है, हाँ, अल को हटा देंगे। बहुत बढ़िया, नहीं होगा जी, बहुत शानदार। डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अलम है उसमें, अलम है। कम से बताइए, कम सिन, कम सिन उम्र, क्या बोलोगे? कम, कम का प्रयोग हुआ। कमजोर, जय पर लगाइए नुक्ता, कमजोर। खुश से क्या बना देंगे आप, बोलो जी? खुशहाल, खुश दिल, खुशहाल, खुश दिल, खुशहाल, खुश दिल, खुश मिजाज हो जाएगा, खुशकिस्मत हो जाएगा। खुशकिस्मत हो तुम जो हम तुमको मिले हैं, खुशकिस्मत। खुशहाल, खुश दिल, खुश, खुश मिजाज। कम खर्च, एक दोस्त ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। खुश किस्मत हो तुम कि हम तुमको मिले हैं, और खुश किस्मत है हम कि तुम हमको मिले हो। एक दूसरे को ऐसे खुश रखिए। ना से क्या बोलोगे? ना से नापसंद हो गया, ना इंसाफ हो गया, नामुमकिन हो गया। ना इंसाफ, नापसंद, नापसंद, नामुमकिन, नामुमकिन शब्द हो गया। मुमकिन मतलब किसको बोलते हैं? संभव को बोलते, संभव को। ना हो गया। उर्दू के शब्दों में बद होता है, बद। बद से बनाइए भाई साहब, क्या बना सकते हैं? बद, बद 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 आपका हम सब, हम होता है, हम। बद के बाद में आपका एक हम होता है। एक ला होता है, ला इलाज, ला। एक हर होता है, हर शब्द, हम और हर, हर शब्द होता है, ठीक है। ये बड़े चर्चित शब्द हैं।
अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। खुश नसीब हो गया जी, बहुत बढ़िया। कम वक्त हो जाएगा, कम जात, ऐसे शब्द क्यों लिख रहे हो तो जाएगा ही। बदनाम क्या बोलोगे? बद माने बुरा नाम हो गया किसी का, बदनाम। बदनाम, बदनाम, ठीक है। बदसूरत, बेकार सूरत कह देते हैं इसको, बदसूरत है, बदसूरत। हर गलत कर्म करने वाला व्यक्ति कौन है? बदसूरत है। हम शक्ल हो गया, हम मतलब एक जैसे को बोलते हैं, शक्ल से ही एक जैसे हैं, बस आदमी नहीं एक जैसे, हम शक्ल। हम रहा, एक रहा के आदमी है, एक जैसे हैं, ठीक है। हम रहा, जैसे कि हम रहा के साथ में हम सफर भी आएगा, हम सफर। और क्या लगा देंगे? फे पे नुक्ता लगा देंगे, अन्य पे भी लगाएंगे ऐसे ही, सॉरी। ला से क्या बनेगा आपका? ला इलाज, ला इलाज, ठीक है। जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लावारिस, जिसका कोई वारिश ना हो। लावारिश, कहते ना लावारिश पड़ा हुआ बच्चा मिला, जिसको कोई वारिश नहीं है। बदसलूकी बिल्कुल होगा दोस्त। हर से क्या हो जाएगा? हरदम, हर दिन बन जाएगा, हर पल बन जाएगा, हर पल। हर घड़ी बन जाएगा, हर घड़ी, हर घड़ी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हर घड़ी बन जाएगा। वेरी गुड दीपक चौधरी जी। बदकिस्मत, हाँ बिल्कुल हो सकता है। दीपशिखा जी बिल्कुल होगा। वीरेश बिल्कुल होगा मेरे भाई। सर बद दुआ हो सकता है? नहीं हो सकता। आप सोचिए, बद को आप लिखेंगे तो उर्दू का शब्द अपने आप तो आपको महसूस होना चाहिए। वो बद माने बुरी, दुआ, बद दुआ, बद दुआ। कहते नहीं बद दुआ लग जाएगी, कहते बद दुआएं लगती हैं। वेरी गुड। हर वक्त हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी सुमित गिरी जी। लापरवाह एकदम से हो जाएगा मनोज कुमार जी, बिल्कुल होगा दोस्त, क्यों नहीं होगा। ठीक है निहाल, बहुत सारा थैंक यू। तो ठीक है मित्र, मिलते हैं कल आपका, फिर हम लोग प्रत्यय को शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप हमेशा रिवीजन करते रहेंगे, उसमें अपनी रिसर्च करते रहेंगे, एक अच्छे छात्र की तरह, एक अच्छे छात्र का जो धर्म है उसको निभाते रहेंगे आप। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।